हेलो फ्रेंड्स, आई आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने भाई बहन। जो कल 29 तारीख को यह स्पेशल बिहार पुलिस हवलदार 122 पोस्ट का एग्ज़ाम जो कल होने वाला है 29 जुलाई को, उसके लिए स्पेशल वीडियो है ये। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का थंबनेल का है 10 बजे टाइम था, लेकिन 10 बजे माफ़ी चाहेंगे, अभी तक वीडियो नहीं बना था। और हमारे जो अथी थे पीडीएफ बनाने वाला, थंबनेल बनाने, उसमें टाइम हो गया। ठीक है, 12 घंटा लगातार वीडियो चलेगा। ठीक है, लाइव का टाइम था लेकिन हम लाइव नहीं दे पाए क्योंकि हमारे सिटी में गड़बड़ी हो गया था, इसलिए हम वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके देंगे। ठीक है, 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको जितने पहले वर्ष एग्ज़ाम हो चुका था और जो मॉडल पेपर सेट थे और नया संभावित जो क्वेश्चन आने वाले की संभावना है, वो देखते हुए हमने 1000 संभावित क्वेश्चन दिया है, जिससे आपका पूरा साल का रिवीजन भी हो जाएगा। ये स्पेशल 2026 बिहार पुलिस हवलदार 122 पोस्ट का एग्ज़ाम जो कल अर्थात 29 जुलाई को होने वाला है, उसके लिए स्पेशल है। ये वीडियो में लिखा हुआ है कि 29, ये वीडियो देखने पर 50 से 75%, अगर आपको ये पूरा वीडियो 3 बार कम से कम देख लीजिएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो आपको कम से कम 40-50 मार्क तो फिक्स है। ठीक है, चलिए, वैसे भी 75 का कैटअप जेबे करता है बिहार पुलिस में। चलिए आइए वीडियो देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे अनुरोध है कि जितने भी सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक जी पे स्टोरी इस वीडियो को चढ़ा दीजिए। ठीक है, लिंक चढ़ा दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गणेश जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं लगातार 10-12 घंटा का वीडियो देखने के लिए? तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिएगा हाउ इज़ द जोश, हाउ इज़ द जेस। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन चलता है, ये रहा आपका व्हाइट बोर्ड पर पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो कौन? राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, प्रधानमंत्री है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था लागू? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। कहाँ है? पटना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बनाने में क्वेश्चन को, जो 5 था वो 4 हो गया, जो 4 है वो 5 हो गया, इसलिए माफ़ी चाहेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं। संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो बरगद। बिहार और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो राजकीय वृक्ष और राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद का पेड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस में है? तो भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में? तो भाग 2 में, भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, संस्कृत में पहला चैप्टर है मंगलम, उसमें सत्यमेव जयते साफ साफ मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो हाउस स्पैरो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो 3 स्तरों की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस
जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग कहिएगा 26, या तो आप कहिएगा 26 जनवरी या तो 15 अगस्त, नहीं 26 जनवरी को मनाया जाता है संविधान दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1855 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 1945 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में गंगा किस दिशा में बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो राष्ट्रीय फल आम है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहलाते हैं निर्माता। तो ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? पिंगली पिंगली वेकिया ने पिंगली वेकिया ने वेकिया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? नींबू है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए, इस आपको बहुत को नहीं पता होगा कि इस एग्जाम में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम कंप्यूटर का भी क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है तो सीपीयू कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का राजकीय पशु पूछ रहा है तो बिहार का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा गौर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से पूछ रहा है तो कोई आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो ईमेल का जो आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया था। रे टॉमलिंसन ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जो जनक है वो विंटन सर्फ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ को। डीआरडीओ का संबंध किससे है? तो रक्षा अनुसंधान से है। किससे? रक्षा अनुसंधान से। आईएसआरओ का मुख्यालय कहाँ है? आईएसआरओ का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक के खेल कितने वर्ष में होता है? तो 4 वर्षों में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पटना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1947 में। 1917 में हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यही महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था जो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। भारत का पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया चंपारण सत्याग्रह ही था। चलिए, और सफलपूर्वक ये चला था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और नियुक्त कौन करता है? आयुक्त और नियुक्त राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो 9 है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जुड़े हुए हैं? तो 42वां संशोधन से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साविन अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, धर्मपाल ने, समुद्रगुप्त ने या हर्षवर्धन ने? तो धर्मपाल ने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर मानव शरीर का सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जहाँ राजधानी होगा वही ना, तो राजधानी कहाँ है? पटना में, पटने में है उच्च न्यायालय स्थित है।
बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? तो बिहार का राजकीय कचनार है, कचनार। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां पूछ रहे हैं? तो 12 अनुसूचियां। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? महात्मा गांधी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी कौन सा है? अगर अस्थायी पूछा जाएगा तो रोम होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री को या डॉक्टर अम्बेडकर जी को? तो लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, हम 5 मिनट आते हैं। भाई जी थोड़ा सा मारिएगा, तो रुक जाइए थोड़ा सा, हम 5 मिनट आते हैं। अगला क्वेश्चन पे तो ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है भारत में योजना आयोग का स्थान किससे लिया है? यहाँ पे कह रहा है भारत में योजना आयोग का स्थान किससे लिया है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, देखिए वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। रामचरित्र मानस का रचिता कौन है? यहाँ पे कौन कह रहा है रामचरित का रचिता कौन है? देखिए ऑप्शन बी तुलसीदास। चलिए अगला आगे चलते हैं। रक्त का चाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? रक्त का चाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमेनोमीटर। क्या है? स्फिग्मोमेमीटर। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। कितना? 15 जनवरी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया? ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। क्या होता है? रिकेटस। चलिए आगे चलते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक है? बिहार में सोन नदी किस नदी की सहायक है? देखिए गंगा। कौन है? गंगा। चलिए आगे चलते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 32। कितने? 32। चलिए आगे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रसिद्ध किया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रसिद्ध किया? भगत सिंह ने। कौन किया था? भगत सिंह ने। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। कितना को? 8 अक्टूबर। चलिए HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। चलिए आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ है? देखिए अस्थित मज्जा। कहाँ है? अस्थित मज्जा। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी से आती है? कोसी नदी। किससे? कोसी नदी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य किस भाग्य में है? ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं।
भारत में चुनाव कौन कराता है? भारत में चुनाव कौन कराता है? चुनाव आयोग। कौन कराता है? चुनाव आयोग। चलिए, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। चलिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जीव जलीय घोषित किया गया था, तो देखिए कौन है? गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन। चलिए, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? पश्चिम चंपारण। कहाँ है? पश्चिम चंपारण। चलिए, गीतांजलि लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? प्रेमाचंद। गीतांजलि के लेखक कौन है? प्रेमाचंद। सॉरी, प्रेमाचंद्र नहीं होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। चलिए आगे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना पथ निषेध शब्द किस संशोधन से जोड़ा है? 42वां। कब? 42वां। चलिए आगे चलते हैं। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? डेटा संसाधित करना। डेटा संसाधित करना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूचित किससे संबंधित है? भाषाएं। किससे? भाषाएं। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन परत किस गैस से संबंधित है? ओजोन परत किस गैस से संबंधित है? ओजोन। किससे? ओजोन। चलिए आगे चलते हैं। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर पहाड़ी। कौन है? सोमेश्वर पहाड़ी। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत। किससे? शक संवत। चलिए, बिहार में छठ पर्व मुख्य किस देवता की उपासना है? बिहार में छठ पर्व मुख्य किस देवता की उपासना है? सूर्यदेव। किससे? सूर्यदेव। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे कह रहा है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी। कब? 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, इसका मतलब कि क्वेश्चन छापते टाइम इसका क्वेश्चन कट गया था। चलिए माफ़ कीजिएगा, आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। इसका भी वही हो गया। चलिए आगे चलते हैं। माफ़ करना, आगे क्वेश्चन कट गया है, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का राजकीय जलीय जीव कौन है? बिहार का राजकीय जलीय जीव कौन है? गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन। चलिए आगे चलते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही का स्थापना किसने की? देखिए, अकबर ने किया था। किसने? अकबर। चलिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी। किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी। चलिए आगे चलते हैं। माफ़ करना, क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है?
मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमम, ग्लूटियस मैक्सिमम। ऑप्शन बी नंबर ग्लूटियस मैक्सिमम। थोड़ा बहुत बोलने में गलती हो सकता है, चलिए माफ़ कीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम है। ये क्वेश्चन आपका मतलब पेपर में जरूर आएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है? माफ़ कीजिएगा। हाँ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वो हमारे भाई था, उससे जो मिस्टेक हुआ होगा गलती क्षमा कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन करा है कि कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन है? अस्थाई नहीं पूछ रहा है, अस्थाई पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रैम हो जाएगा। ठीक है, अस्थाई मेमोरी कौन सा है? तो रैम हो जाएगा, रैम। अस्थाई मेमोरी पूछेगा तो कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? तो रैम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस नदी के तट पर लगता है? कोसी नदी के, गंगा गंडक संगम के नदी किनारे में, या सोन या पुनपुन नदी के किनारे में? इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा गंडक संगम के किनारे में सोनपुर का मेला लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, या गोविंद बल्लभ पंत? इसका आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का आलेख है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कितने प्रकार की न्याय का आलेख है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। कितने प्रकार के आलेख हैं? तो 3 न्याय का आलेख है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के किस जिले में बोध गया स्थित है? तो बिहार के जो नालंदा जिला है उसमें बोध गया स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। छोटी सी गया जिला में स्थित है, गया जिला में बोध गया स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष से लागू हुआ था? 1950 से, 1957 से, 1962 से, या 1947 से? तो 1957 से पंचांग चालू भारतीय राष्ट्रीय पंचांग स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? तो प्लेटलिस्ट जो है वो खून ब्लड को थक्का बनाने की सहायता होती है। इसके कारण ये जब हमारा हाथ कटता है तो खून रुक जाता है। जिसका हाथ कटने के बाद ब्लड नहीं रुक रहा है तो उसको प्लेटलिस्ट की कमी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खाद्यान्न एवं उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, खाद्यान्न एवं उत्पादन बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से कौन सा संबंधित है? भाग 2 संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट पर सुरक्षित वेबसाइट की पहचान किससे होती है? HTTP से, या HTTPS से, या PTP से, या SMTP से? कंप्यूटर का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा HTTPS से। हमें पता चलता है कि हमारा इंटरनेट सुरक्षित वेबसाइट की है, सुरक्षित वेबसाइट पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, या आउटपुट डिवाइस? इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर का वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। चलिए पटना साहिब में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेगा भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भारत रत्न सबसे ऊंचा है। रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 है। कितना है? 7.4 है। पीएच स्केल समझते हैं ना, थोड़ा सा हम समझा देते हैं। पीएच स्केल इस टाइप का होता है, रुक जाइए, जैसे इस टाइप का होता है। तो यहाँ जो 7 होता है वो उदासीन होता है, ऊपर के बाद अम्ल एवं क्षार, नीचे अम्ल होता है क्षार। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष को किया था? तो
1917 में हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1917 में किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो अगर भारत का पूछे ना तो ये सबसे मीठा वुलर झील है। कौन सा वुलर झील है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP का उपयोग किया जाता है। किसका? HTTP का उपयोग किया जाता है। रुक जाइए, SMTP का उपयोग किया जाता है। गलती हो गया है, नहीं नहीं नहीं, HMTP का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध मखान मुख्यतः किस जिले के आसपास के क्षेत्र में अधिक उत्पादित होता है? तो मखान की खेती जो है दरभंगा मिथिला क्षेत्र में सबसे अधिक होता है, ठीक है। दरभंगा और मिथिला क्षेत्र में सबसे अधिक होता है खेती इसका। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 को हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई, कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद का पेड़ सब राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। किससे? मत्स्य उत्पादन से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन पे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में राजगीर महोत्सव किस जिले में आयोजित की जाती है? गया में, नालंदा में, पटना में या भोजपुर में? बिहार राजगीर उत्सव जो है वो नालंदा में आयोजित किया जाता है। कहाँ? नालंदा में। मानव शरीर में सामान्यतः कितनी हड्डियां होती है? तो 206, सामान्यतः 206 होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार या शिक्षा का अधिकार या मतदान का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? ये जो अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचार एवं अधिकार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे कंप्यूटर का क्वेश्चन है। सीपीयू और एएलयू किस कार्य के लिए होता है? संग्रहण के लिए, अंकगणित एवं तर्क के लिए या प्रिंटिंग के लिए, स्कैनिंग के लिए? अंकगणित और एवं तर्क कार्य करने के लिए सीपीयू और एएलयू का कार्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? कपास को, जूट को, रेशम को या ऊन को? तो गोल्डन फाइबर जो है वो जूट को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा संख्या वाला उत्तर प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा किस प्रकार का व्यंजन है? तो बिहारी व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है, जनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राजकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जुड़े हुए हैं? समाजवादी जो है वो 42वां संशोधन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्राउजर का या किसका उपयोग किया जाता है? आप लोग बोलिए। तो सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है, सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चल। बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा माना जाता है? तो सोनपुर का मेला बिहार का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। कंप्यूटर का अस्थायी संग्रहण उपकरण कौन सा है? तो हार्ड डिस्क SSD है, हार्ड डिस्क SSD है, ठीक है। यंग इंडिया पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने पत्र का संपादन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन था। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो कौन में पाया जाता है? ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? किस तो भाग 18 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग एक डेस्क संस्था है, संवैधानिक संस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेद वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हमको बोलने में थोड़ा आ जाते हैं, सॉरी। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का पूछ रहा है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था? मगध, अंग, विहार, इनमें से सभी ऐतिहासिक संबंध से थे। बिहार का इतिहास से संबंध से इनमें से सब नाम था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो सबसे सीमांचल में सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? समानता एवं अधिकार से, शिक्षा अधिकार से, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से, जीवन अधिकार से। इसका आंसर हो जाएगा आपका समानता का अधिकार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राज्य है? संघीय व्यवस्था वाला संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो राज्यसभा भारतीय संसद का सबसे उच्च सदन है। ठीक है, चलिए। मानव शरीर में इंसुलिन का स्रोत स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय जो है मानव शरीर का इंसुलिन का स्राव ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस अधिवेशन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई अधिवेशन से लिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? जो पावापुरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी गणनाएं करता है? रैम, ALU, हार्ड डिस्क या रोम? इसका आंसर हो जाएगा आपका ALU। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने या बाबर ने, अशोक ने? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या संवैधानिक उपचार? एक संविधान का अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो डॉक्टर, वही पूछ रहा है, जलचर मतलब राष्ट्रीय जल वाला पशु पूछ रहा है, तो गंगा डॉल्फिन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मानव रक्त का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो लगभग होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाता है? तो कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में गोलघर किस शहर में स्थित है? तो पटना में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ढक्कन है, तिब्बत है, छोटा नागपुर है या मालवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तिब्बत सबसे ऊंचा पठार है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1935 में, 1949 में, 1956 में, 1969 में? तो 1949 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। का आनंद मठ के लेखक कौन है? प्रेमघन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर या जयशंकर जी? तो बंकिम चंद्र जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेटस, बेरी या रतुंधी? बेरी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? सिल्क सिटी जो है सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। ईमेल प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? SMTP, POP3 का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रत संवत, शक संवत या तो शक संवत पर आधारित है। ठीक है, शक संवत पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लेटलिस्ट कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मा कहलाता है, सॉरी। तरल भाग जो है प्लाज्मा कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थाई पूछ रहा है तो अस्थाई हो जाएगा आपका 5 गो अस्थाई सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट ब्राउजर का उदाहरण कौन सा है? तो क्रोम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करके बिहार में विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है नालंदा में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। कहाँ? गया में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव, KM मुंशी, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर या TT कृष्ण माचारी? तो VN राव होगा आंसर। हाँ, VN राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य का अर्थ है जनता के द्वारा चुना गया राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो नेशनल 44। ठीक है, नेशनल हाईवे 44। NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अगर भारतीय पूछ रहा है तो WC बनर्जी होगा। ठीक है, WC बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर जय रामदास दौलत राम। ठीक है, जय रामदास दौलत राम। ऑपरेशन फील्ड किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन से। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपीज है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यमेव जयते भारत के राज चिन्ह के नीचे किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते लिखा गया है। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि एंटीवायरस है या ड्राइवर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 370 मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? जम्मू एवं कश्मीर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में कोकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नवादा में, गया में, पटना में या रोहतास में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नवादा में। कहाँ पर? नवादा में। चलिए अगला क्वेश्चन है। CPU की गति किसमें मापी जाती है? CPU की गति हेर्ट्ज में नापी जाती है। ठीक है, बिहार में बराबर गुफाएं किस जिले में स्थित है? जहानाबाद, गया, पटना, औरंगाबाद? इसका आंसर हो जाएगा आपका जहानाबाद में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। तो बिहार में सर्वाधिक लीची उत्पादन किस जिले में होती है? तो मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक लीची की खेती होती है।
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, ये किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्धि अधिकार है, ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। हाँ, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर WWO का पूर्ण क्या नाम है? तो वर्ल्ड है वेब नाम है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति करता है। CAG का नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो 352 अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में केसरिया स्तूप किस जिले में स्थित है? केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली या सारण जिले में? इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण में। हाँ, पूर्वी चंपारण हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान में प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान में प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में गंगा नदी किस जिले से सबसे पहले प्रवेश करती है? तो बिहार में सबसे पहले जो बक्सर जिले में आता है। ठीक है। सबसे पहले गंगा नदी बक्सर जिले में आता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का आलेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो CAG का आलेख जो है वो 148 अनुच्छेद में मिलता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने इसका सिफारिश किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बिंदुता का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में प्रसिद्ध ग्लास ब्रिज कहाँ है? तो राजगीर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपित हुआ था। तो भारत का पहला जो उपग्रह था आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ था? तो 1975 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? कौटिल्य है। क्या? कौटिल्य है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया था? तो इंदिरा गांधी ने लगाया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित? भाषाएं से, न्यायपालिका से, पंचायत से या चुनाव से? तो भाषाएं से है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन देश है? तो भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पटना विश्वविद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना बंधुता का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय एकता एवं भाईचारा है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मौलिक अधिकार किस देश की संविधान में से प्रेरित है? ये अमेरिकी होगा। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट का प्रसिद्ध 1975। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? कौटिल्य है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली में यही होगा। क्वेश्चन रिपीट हुआ बलवंत राय और मेहता समिति ने। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन है? भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में प्रसिद्ध ग्लास ब्रिज कहाँ स्थित है? राजगीर में। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है? रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन पचाना, ऑक्सीजन का परिवहन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्त का
रक्त का थक्का बनाना। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष हैं? अवशेष मतलब अभी तक कुछ ना कुछ बचा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भागलपुर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने, इंदिरा गांधी ने लगाया था यार। भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ था? भारत का प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1972 में भारत का पहला जनगणना होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रपति शासन से, वित्तीय आपातकाल से, मौलिक अधिकार से। तो 231 जो है राष्ट्रपति शासन से 356 संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु, जेपी सेतु या कोईसी महासेतु। इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी सेतु, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है? 18, 20, 22 या 24? कितना भाषा है 8वीं सूची में? तो 22 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? मगध से, मिथिला से, भोजपुर से या सीमांचल से? तो मिथिला से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बदलता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति? तो राष्ट्रपति करता होगा। रुकिए देख लेते हैं। हाँ, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री? तो भारत का पहला गृह मंत्री जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता अधिकार दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसके संसद है? भारत में चुनाव कराने का जिम्मेदारी किसकी है? संसद का, निर्वाचन आयोग का, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय का? तो निर्वाचन आयोग को चुनाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है। चल, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? आम है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन नदियों के संगम पर मिलता है? तो गंडक। बिहार का जो प्रसिद्ध सोनपुर मेला है किन नदियों के संगम पर लगता है? मतलब मेला कौन नदी के संगम पर लगता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा और गंडक नदी के संगम पर के निकट लगता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, बिल गेट्स को कहा जाता है। रुकिए, बिल गेट्स को नहीं कहा जाता है, विंटन सिर्फ को कहा जाता है। क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। विंटन सिर्फ को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार अधिकार से। हाँ, संवैधानिक उपचार एवं अधिकार से है, ठीक है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार एवं अधिकार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम जो थे ना वो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? सी गोपालाचारी। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण मुख्यतः किस वंश के शासनकाल में हुआ था? मौर्य में, गुप्त में, पाल में या शुंग में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश के काल में ही बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हो गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन से, अस्पृश्यता का उन्मूलन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को पहुंचाना, रोगों का रक्षा करना, रक्त जमाना या भोजन पचाना। तो WBC का जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य वो रोगों से रक्षा करने का होता है, क्योंकि अंदर में कोई बैक्टीरिया ना घुस जाए, रोगों से रक्षा करना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा माना जाता है? गया, पटना जंक्शन, मुगलसराय जंक्शन, सोनपुर जंक्शन। तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो माना जाता है ना, वो पटना जंक्शन को कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा जंक्शन बिहार में, सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है? रेलवे जंक्शन तो पटना जंक्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? बोलिए। तो पंचायतों का संगठन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गीता रहस्य के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय? तो गीता रहस्य का जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है, सबसे छोटा सदन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन के मुख्य कार्य क्या होता है? दृष्टि बढ़ाना, रक्त का थक्का जमाना, हड्डियां मजबूत करना या त्वचा स्वस्थ रखना। विटामिन के का जो काम होता है वो रक्त को थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार के किस जिले में बरौनी रिफाइनरी स्थित है? बेगूसराय में, पटना, भागलपुर या गया में? तो बेगूसराय में बरौनी रिफाइनरी स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन है? तो कोई आधिकारिक, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? जल प्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त प्रपात हो जाएगा आपका एंजेल फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार का प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मकबरा कहाँ स्थित है? पटना में, सासाराम में, गया में या मुंगेर में? तो ये सबको पता होगा कि सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी की मकबरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। 51A किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि सीपीयू का कौन सा भाग निर्णय लेने का कार्य करता है? निर्णय लेने का जो कार्य करता है, सीपीयू का कौन सा भाग निर्णय लेने का कार्य करता है? तो सेंट्रल यूनिट करता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिट करता है। बिहार में सिमरिया मेला किस नदी के तट पर लगता है? सिमरिया मेला किस नदी के तट पर लगता है? सोन नदी, गंगा नदी, गंडक नदी या कोसी नदी? जो सिमरिया का जो मेला है बिहार में गंगा नदी के किनारे लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है?
WBC प्लेटलिस्ट, हीमोग्लोबिन है, प्लाज्मा। तो रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन तो हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध मेनरेल शरीफ किस मेले में है? बिहार का प्रसिद्ध मनरेर शरीफ किस जिले में है? पटना में, गया में, या भोजपुर या सारण में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पटना में है। मनरेर शरीफ कहाँ है? पटना में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल, बंकिम चंद्र जी, या रविन्द्रनाथ टैगोर, या दिनकर जी? तो सारे जहां से जो अच्छा ये सॉन्ग है, गीत है, ये मोहम्मद इकबाल जी गाए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया? तो विश्व का सबसे बड़ा जो है एशिया है। बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पटन देवी मंदिर किस शहर में है? तो पटना में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार एवं अधिकार से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करती है? 4, 5, 6, 7? तो 6। 19 कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान करती है? 6 स्वतंत्रता प्रदान करती है। बिहार के किस जिले में मुंडेश्वरी मंदिर स्थित है? कैमूर जिले में, रोहतास जिले में, बक्सर जिले में, औरंगाबाद जिले में? इसका आंसर हो जाएगा आपका कैमूर जिले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आप लोग कमेंट में लिखिएगा कौन थे, ठीक है। शिवकुमार सेन थे। कौन थे? शिवकुमार सेन थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन किस अंग में होता है? यकृत में, अग्नाशय में, गुर्दा में, हृदय में? भाइयों का सवाल है, आप लोग बोलिए तो। अग्नाशय में इंसुलिन का उत्पादन होता है, ठीक है। बिहार में लखीसराय किस नदी के निकट स्थित है? लखीसराय किस नदी के निकट स्थित है? तो क्यूओल नदी के निकट स्थित है। क्यूओल। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट SBI, या कैनरा बैंक? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में SBI आ जाता है, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? परमवीर चक्र किसे मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को, अब्दुल हमीद को, हमीद को, या विक्रम बत्रा को, मनोज पांडे को? तो पहला जो था वो मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला था पहली बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार का राजकीय पशु पूछ रहा है तो गौर हो जाएगा, ठीक है। बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो गौर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थाई पूछ रहा है, वो अस्थाई नहीं। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। चलिए अगला। कंप्यूटर में BIOS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या एंटीवायरस, या एंटीलिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम कंप्यूटर में BIOS किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? भागलपुर, पटना, पूर्णिया, कटिहार? तो भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? GST, लिएबिलिटी, इक्वालिटी और फ्रेंडलिटी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B,
4 गो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन किस, मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए किससे संबंधित है? शिक्षा अधिकार से, समानता से, मतदान से या संपत्ति से? तो शिक्षा अधिकार से है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बिहार का प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र किस स्थान को कहा जाता है? हरिहर क्षेत्र, बिहार के प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र किस स्थान को कहा जाता है? सोनपुर, राजगीर, गया या वैशाली? तो हरिहर क्षेत्र जो है वो सोनपुर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, कन्हा या रणथंभौर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में डाक सूचकांक संख्या पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी? भारत में डाक सूचकांक संख्या पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई थी? ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 1972 में शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? पटना, गया, भागलपुर या मुजफ्फरपुर में? तो पटना में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से, वित्त आयोग से, यूपीएससी या यूजीसी से? निर्वाचन आयोग से है, ठीक है। 295 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र किसका माना जाता है? गंगा, नील, अमेजन या यंगजी का? तो विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र किसका माना जाता है? अमेजन को माना जाता है, अमेजन नदी को माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो अगर बिहार का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाएगा आपसे तो गौरैया है, गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? गौरैया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारतीय अगर पूछ रहा है, भारतीय पूछ रहा है, अगर भारतीय नहीं पूछा तो ए ओ यूम होता। गोपाल कृष्ण गोखले कौन होगा? गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे, सॉरी ए ओ यूम होगा। ए ओ यूम होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन लगता है गलत हो गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिए एक बार, ठीक है। रक्त का सामान्यतः पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। राम ने रावण को मारा, वाक्य में रावण कौन सा कारक है? राम ने रावण को मारा, ये आपका हिंदी व्याकरण से सवाल आ गया है कि राम ने रावण को मारा, वाक्य में रावण कौन सा कारक है? कारक से क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रम हो जाएगा। क्योंकि राम ने रावण को मारा, वाक्य में रावण कौन सा है? तो राम ने कर्म ने किया, तो क्रम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो संधि के कितने मुख्य भेद होते हैं, भेद माने जाते हैं? तो संधि के जो भेद हैं वो 3 माने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का आलेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 280 अनुच्छेद में मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यायवाची का सही उदाहरण कौन सा है? पर्यायवाची का सही उदाहरण क्या है? जल, पानी, दिन, रात, बड़ा, छोटा, सुख, दुख। पर्यायवाची पूछ रहा है, दिन रात विलोम हो गया, बड़ा छोटा विलोम हो गया, सुख दुख विलोम हो गया, जल पानी होगा इसका आंसर। पर्यायवाची मतलब होता है एक नाम का अनेक नाम, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका जल पानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार
की राजकीय भाषा कौन है? भोजपुर, मिथिला, मिथिली, हिंदी या उर्दू? तो बिहार का जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का राजकीय भाषा कौन है? इसको भी देख लीजिएगा, हमको लगता है हिंदी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या संवैधानिक उपचार? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 संशोधन से है। ठीक है, भारत का पहला गृह मंत्री कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पहला गृह मंत्री जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? हिंदी का सवाल है कि सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? निर्गुण के, सुगुण के, कृष्ण भक्ति थे या सूफी थे या वीर गाथा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिगुन थे, अर्थात कृष्ण भक्त थे। सूरदास कृष्ण भक्त थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णु पद मंदिर जो है वो गया में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1942 में प्रारंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि कंप्यूटर ने रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थाई, वो अस्थाई, तो अस्थाई होगा। देख लेते हैं इसको। हाँ, चलिए वो अस्थाई होगा। अशुद्ध शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। मतलब शुद्ध शब्द इसमें से कृपया, कृपया, इसका कृपया हो जाएगा ये। ठीक, कृपया। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वो नींबू है। क्वेश्चन रिपीट पर रिपीट हो रहा है। बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो सोनपुर मेला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अंधों में काना राजा, मुहावरा है, हिंदी का सवाल है। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है सबसे विद्वान, कम योग्य लोगों में घोड़ा योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ मान जाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अंधे में काना राजा, अंधे में काना राजा, इसका अर्थ होता है कि काम योग्य लोगों में घोड़ा योग्य व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र में संबंधित है? तो बिहार का प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला जो है वो मिथिला से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्रमधारीय किसका भेद है? क्रमधारीय आप बोलिए, हिंदी व्याकरण से समास आया है। आप तो समास के भेद हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सीपीयू का पुराने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा डॉल्फिन। 5 बार हो चुका है रिपीट। कवि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री, कवियत्री, कविका या कविनी? कवियत्री होता है। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री होता है। कवि और सी को वो और सी का कवियत्री। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित? समानता से, संवैधानिक उपचार का अधिकार से, शिक्षा से या मतदान से? संवैधानिक उपचार एवं अधिकार से। ठीक है, चलिए बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का है जी। कितना बार क्वेश्चन। गमन उपन्यास का लेखक कौन है? हिंदी का सवाल है। गमन उपन्यास के लेखक जो है, गमन इतिहास के लेखक प्रेमगंज जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 9, 2, 11 होना का भाग जाना। ठीक है, मुहावरा है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। भारत में चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग कहते हैं, निर्वाचन आयोग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। तत्व पुरुष किसका भेद है? तत्पुरुष समास का भेद है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है?
तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान जन गण मन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिन का विलोम होता है रात। चलिए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटर्नशिप को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। कितना बार क्वेश्चन रिपीट होगा? सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द जो है रवि हो जाएगा। ठीक है, सूर्य को रवि भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय से गौरैया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस के तुलसीदास जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कर्म का विलोम क्या है? कर्ण का विलोम क्या है? कर्ण का विलोम क्या है? सभी हो जाएगा, भाग्य, अकर्म, निष्ठकर्ता, निश्चयकर्ता। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है जी। कितना रिपीट होगा ये क्वेश्चन? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU कहा जाता है। अलंकार के कितने मुख्य भेद माने जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? अलंकार को जो भेद है, अलंकार के 2 भेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गंगा नदी को कहा जाता है। परिश्रम का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो परिश्रम का हो जाएगा परिश्रम, आलस्य, निद्रा, श्रम हो जाएगा। ठीक है, 347 का आंसर हो जाएगा श्रम, क्योंकि यहाँ आलस्य नहीं होगा, विश्राम आराम करना नहीं होगा, निद्रा मतलब सोना नहीं होगा, तो श्रमिन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंडको उपनिषद से लिया गया है। कबीर किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? सैगुण, निर्गुण, शैव या वैष्णव? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे कबीर जी। निर्गुण भक्ति धारा कवि थे। आपसे पूछा जाएगा, बता दीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन, पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन, व्यक्ति स्वतंत्रता से, सामान्यता से, शिक्षा से या धर्म से? इसका आंसर हो जाएगा आपका जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार का खुदा व्यास पटना में था यार। कितना रिपीट होगा क्वेश्चन? भारत, ये क्वेश्चन बोला थी एक बार और रिपीट हो चुका है। बिहार का खुदाख्यास ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो पटना में। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के संबंध से, संरक्षण से। ठीक है, अपराधों के संबंध में संरक्षण से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निराश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग से क्वेश्चन आया है। किससे आया है? उपसर्ग से आया है। आप उपसर्ग और प्रत्यय थोड़ा सा हम बता देते हैं। यदि किसी शब्द से पहले अगर लग जाए, जैसे इसका आंसर हो जाएगा आपका, उपसर्ग पूछ रहा है, निर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ कुछ बता देते हैं आपसे। निराश का जैसे है ना, अगर शब्द के अंत में देखा जो आएगा वो प्रत्यय पूछेगा। उपसर्ग पहले लगता है। यदि किसी शब्द से पहले लगकर कोई शब्द पूरा शब्द को ही बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। यदि किसी दो शब्द अंत में लगकर, एक शब्द दूसरे शब्द को अंत में लगकर पूरा शब्द को बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए अब तो पढ़े होंगे। विद्यार्थी शब्द का बहुवचन क्या होगा? विद्यार्थियों, विद्यार्थी, विद्यार्थियों या विद्यार्थीगण?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्यार्थियों। चलिए अगला क्वेश्चन कर देते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आप लोग बोलिए तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी इसका नाम फुल फॉर्म है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से, शिक्षा से, संपत्ति से, चुनाव से, धार्मिक स्वतंत्रता से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा कोशिकाएं देते हैं? प्लेट लिस्ट कितना क्वेश्चन है? बिहार में केसरिया स्तूप किस जिले में स्थित है? केसरिया स्तूप जो है ना, पूर्वी चंपारण में है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। जल का पर्यायवाची क्या होता है? जल का पर्यायवाची नीर होता है। जल देख लेते हैं एक बार। हाँ, नीर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्वेश्चन कितना हो? गोदान उपन्यास लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमगढ़, रेणु, निराला या अज्ञे जी? कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो प्रेमचंद्र जी जो है गोदान उपन्यास के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिहार के प्रसिद्ध पानावड़ी की पावापुरी यार ये जैन धर्म से संबंधित है। कितना रिपीट हो चुका है। सीपीओ एलयू का गणित और कर्त के कार्य से तक। बिहार का सोनपुर मेला किन नदियों के संगम से होता है? तो गंगा और गंडक नदी की। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। रोना नहीं होगा, बीमार होना नहीं होगा, घायल नहीं होगा, अपमान होना। बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। बहुत हो रहा है यार। कर्ण महारथी कर्ण महाभारत में किसके पुत्र थे? तो कुंती के पुत्र थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत आधारित है? विक्रम संवत से, शक संवत से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वापिस जाएंगे, बहुत रिपीट हो रहा है। सच्चा का विलोम क्या होता है? झूठा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में बराबर गुफाएं किस जिले में है? जहानाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रमधारीय किसके वेद हैं? क्रमधारी समास के वेद हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने ही दिया था। भारत छोड़ो का आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी ने ही दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। परिश्रम का विलोम क्या होता है? आलस्य। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है यार। इंटरनेट में वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? इंटरनेट पर वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? तो URL कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। बिहार में गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। बहुत बार रिपीट हो चुका है। दूध का जला छाछ ओ मुहावरा है। ठीक है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। लोक भक्ति का अर्थ है डरपोक होना, अनुभव के बाद सावधान रहना, अधिक खाना, जल्दी रखना। ये मुहावरे के दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका अनुभव के बाद भी सावधान रहना। ठीक है,
अनुभव के बाद भी सावधान होना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं? तो 51A के अनुच्छेद में जोड़े गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र में है? तो मिथिला में है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि निराला का पूरा नाम क्या है? निराला का निराला का पूरा नाम क्या है? तो निराला का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। रसीम रति के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। रसीम रति पूछ रहा है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी रसीम रति के लेखक हैं। संविधान सभा के प्रारंभिक वो अस्थाई अध्यक्ष, वो अस्थाई पूछ रहा है, तो वो अस्थाई जो हो जाएगा वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। संविधान सभा के प्रारंभिक वो अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अस्थाई पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय चुनाव आयोग का आलेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 324 अनुच्छेद में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिहार की राजकीय पक्षी कौन होता है? तो गोरैया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिनय। उपसर्ग पूछला तो अभिनय हो जाएगा। अभी प्लस नए मिलाकर अभिनय मिलता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को कहा जाता है। भैया थोड़ा क्लास संभालिएगा। कहाँ तक पढ़ा दिए हो? 400 तक ना? एक मिनट रुकिए। देखियो देख के नंबर एक समान है। तू ठीक नंबर है। एगो करो। चलिए यहाँ पे कह रहा है रामचरित्र मानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। एक मिनट रुकिए मेरे से। कौन सी लगो? ठीक ठीक बोला। अगला तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है CPU का मुख्य पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का राजगिरी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? बिहार का राजगीर महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? तो देखिए, एक मिनट रुकिए। नालंदा। कहाँ पे? नालंदा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? भेदभाव। किससे? भेदभाव। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो देखिए भागलपुर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज। क्या है? पंकज। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक। किसका? बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे चलते हैं। गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक कौन है? प्रेमाचंद्र। कौन है? प्रेमाचंद्र। ऑप्शन ए प्रेमाचंद्र। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? रोजगार में समान अवसर। रोजगार में समान अवसर। चलिए आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है? रोम। कौन सी है? रोम। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कितना बार रिपीट हो गया है?
पेपर बनाते टाइम मतलब कि क्वेश्चन बनाते टाइम थोड़ा बहुत मतलब उसका डबल तिगुना मतलब रिपीट हो गया है। चलिए इससे माफ़ कीजिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है अल्प, अल्प का विलोम शब्द क्या बोल रहा है? अल्प का विलोम शब्द, अल्प का विलोम शब्द होगा अधिक। क्या होगा? अधिक। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये भी रिपीट हो गया है गाइस, माफ कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रिय व्यक्ति। क्या है? प्रिय व्यक्ति। चलिए आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये भी रिपीट हो गया है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कितने को? 1942। चलिए बिहार का गोलघर किस गवर्नर के काल में बनाया गया? बिहार का गोलघर किस गवर्नर के कारण बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाएं। किससे? भाषाएं। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा? बेरी। बिहार में पटन देवी मंदिर किस शहर में स्थित है? बिहार में पटन देवी मंदिर किस शहर में स्थित है? पटना। किससे? पटना। चलिए भारत में राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम, ये भी रिपीट हो गया गाइस, माफ कीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? ये भी रिपीट हो गया है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? गौर। कौन सा है? गौर। चलिए रसीम रथी के रचयिता कौन है? रसीम रथी के रचयिता कौन है? यहाँ पे बोल रहा है रामधारी दिनकर। कौन है? रामधारी दिनकर। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध कलोकता जल प्रपात किस जिले में स्थित है? नवादा। कहाँ पे है? नवादा। चलिए भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख संबंधित के किस अनुच्छेद में है? भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324। कितने में? 324। चलिए आगे चलते हैं। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? कौन सा है? सुंदर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रमणीय। कौन सा है? रमणीय। ऑप्शन ए रमणीय। चलिए 9-2-11 होना का अर्थ क्या होता है? 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। चलिए संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चलिए इंटरनेट का सुरक्षित वेबसाइट की पहचान किससे होती है? इंटरनेट का सुरक्षित वेबसाइट की पहचान किससे होती है? HTTPS। किससे? HTTPS। चलिए भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये भी रिपीट हो गया गाइस, माफ कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। चलिए आगे चलते हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन। ये भी रिपीट है गाइस, माफ कीजिएगा। बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को। किसको? गंगा नदी को। चलिए एक मिनट रुकिए। यहाँ पे बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। ये माफ कीजिएगा रिपीट है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। कितने हैं? 9। चलिए आगे चलते हैं। जल का विलोम शब्द क्या है? जल का विलोम शब्द क्या है? नीर। ये भी रिपीट है गाइस, माफ कीजिएगा। मतलब कि क्वेश्चन बनाते टाइम थोड़ा बहुत हेरा फेरी हो गया। आपको बोले थे ना शुरू में 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा है, 1000 प्लस है, इसलिए थोड़ा बहुत रिपीट मतलब कि बनाते टाइम थोड़ा बहुत गलती उलटी हो गया है, माफ कीजिएगा।
अब चलिए, यहाँ पे बोल रहा है बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है। पश्चिम चंपारण। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण। चलिए, संधि के कितने मुख्य भेद है। संधि के कितने मुख्य भेद है? 3। कितने भेद है? 3। चलिए, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है। किसी भी उत्कृष्ट राष्ट्रीय सेवा उपलब्धि के लिए। चलिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर। ऑप्शन ए फीमर। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है राम का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे बोल रहा है राम का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मनी। क्या है? रैंडम एक्सेस मनी। अब ये देखिए, यहाँ पे बिहार का प्रसिद्ध मनेर शरीफ किस जिले में स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध मनेर शरीफ किस जिले में स्थित है। पटना। ऑप्शन ए पटना। चलिए, आप आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। माफ कीजिएगा, यह भी रिपीट है। चलिए, अब आगे चलते हैं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है का अर्थ क्या है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है का अर्थ है अनुभव के बाद सावधान रहना। अनुभव के बाद सावधान रहना। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितने वर्ष लगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। चलिए, अब आगे चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद। चलिए, अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निषेध शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन बी 42वां। कितना? 42वां। चलिए, अब आगे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी। कौन सा रोग होता है। रतौंधी। चलिए, अब आगे चलते हैं। बिहार में बाबर गुफाएं किस जिले में हैं। बिहार में बाबर गुफाएं किस जिले में हैं। यहाँ पे बोल रहा है बिहार में बाबर गुफाएं किस जिले में स्थित है। जहानाबाद। किस जिले में। जहानाबाद। चलिए, अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है। उपाधिनियों का उपन्यूमूलन। चलिए, अब आगे चलते हैं। विधा शब्द का सही विलोम क्या है। विधा शब्द का सही विलोम क्या है। अभिधा। क्या है। अभिधा। चलिए, अब आगे चलते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा। गौरैया। कौन सा है। गौरैया। चलिए, अब आगे चलते हैं। करो या मरो किसने दिया था। करो या मरो किसने दिया था। महात्मा गांधी। किसने। महात्मा गांधी ने। चलिए, आगे चलते हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज। किससे। चार्ल्स बेबेज। चलिए, अब आगे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध जल मंदिर कहाँ स्थित है। बिहार का प्रसिद्ध जल मंदिर कहाँ स्थित है। पावापुरी। ऑप्शन ए पावापुरी। चलिए, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। रक्त का तरल भाग क्या कहला जाता है। ऑप्शन ए प्लाज्मा। चलिए, अब आगे चलते हैं। बिहार का सिमरिया मेला किस नदी के तट पर लगता है। बिहार का सिमरिया मेला किस नदी के तट पर लगता है। ऑप्शन ए गंगा। कहाँ पे। गंगा। चलिए, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द क्या है।
पुस्तक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ग्रंथ। कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रंथ। चलिए अब आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए अब आगे चलते हैं। कामयाबी के रचयिता कौन है? कामयाबी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए एक मिनट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? मानव तस्करी एवं बेरोजगार। ऑप्शन ए। चलिए बिहार का प्रसिद्ध मुंडेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है? बिहार का प्रसिद्ध मुंडेश्वरी मंदिर किस जिले में स्थित है? कैमूर। कहाँ पे है? कैमूर। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आप जरूर याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है सीपीयू का कंट्रोल यूनिट किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? सीपीयू का कंट्रोल यूनिट किस कार्य के लिए उत्तरदायी है? नियंत्रण एवं समन्वय। थोड़ा बहुत बोलने में गलती हो जाता है। मित्र का विलोम शब्द क्या है? मित्र का विलोम शब्द क्या है? शत्रु। क्या है? शत्रु। चलिए विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या लोकप्रिय का अर्थ क्या है? हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए प्रियक्षण प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। किससे? संस्कृति एवं शैक्षिक संस्कार। चलिए आगे चलते हैं। गोदान किस विधा की रचयिता है? गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास। किस विधा की? उपन्यास। चलिए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत। ये भी रिपीट है गाइस, माफ कीजिएगा। चलिए बिहार का विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस नदी पर है? बिहार का विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस नदी पर स्थित है? गंगा। ऑप्शन ए गंगा। चलिए बिहार का प्रसिद्ध खुदाबक्खिय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? बिहार का प्रसिद्ध खुदाबक्खिय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना। कहाँ पे? ऑप्शन ए पटना। चलिए आगे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये तभी तुरंत रिपीट हुआ था। ऑप्शन ए पटना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। चलिए वीडियो लंबा हो गया है, अगला पार्ट 2 में मिलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। रुक जाइए, 500 कर ही देते हैं, ठीक है? 500 कर ही दे। चलिए शुरू करते हैं। नीर किसका पर्यायवाची है? तो जल का है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंडो सेल्फ ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक एवं शैक्षिक अधिकार से, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का हरिहर क्षेत्र किसको कहा जाता है? हरिहर क्षेत्र सोनपुर को कहा जाता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है तो स्टेपीज हो जाएगा, ठीक है? स्टेपीज। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रामचरितमानस के रचयिता रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में रचित है, ठीक है? दूध का दूध, पानी का अर्थ है
ये मुहावरे का अर्थ है दूध का दूध और पानी का अन्याय करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। बिहार में सर्वाधिक मखान उत्पादन वाला किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मखान उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा जो है सीमांचल होगा, नहीं मिथिलांचल होगा। मिथिलांचल सबसे ज़्यादा मखान उत्पादन करने में अग्रणी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो गंगा और डॉल्फिन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध लिट्टी चोखा का राज्य बिहार ये हो जाएगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति एवं निर्देशक तत्व से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमघन को, जयशंकर को, निराला को या रेणु को? तो प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक है, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो रवि है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो आम है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। अगला क्वेश्चन चलता है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो यकृत से होता है। नहीं, अग्नाशय से होता है। ठीक है, चलिए तो मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग का आलेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 324 अनुच्छेद में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? जय रामदास दौलत राम थे। ठीक है, जय रामदास दौलत राम थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वैज्ञानिक किया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध बरौनी रिफाइनरी किस जिले में है? तो बेगूसराय। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है, बेगूसराय में होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेला आंचल के लेखक कौन है? मेला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार की राजकीय मछली कौन है? अगर बिहार की राजकीय मछली कौन है ये पूछा जाए, इसका आंसर हो जाएगा आपका रेहू मछली है। रेहू मछली बिहार की राजकीय मछली है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार एवं अधिकार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। समय का पर्यायवाची क्या है? समय का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। समय का पर्यायवाची शब्द काल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो बाल परिश्रम और निषेध से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अधिकार शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकार शब्द का विलोम होता है, अधिकार शब्द का विलोम होगा कर्तव्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान किसने गाया था? किसने गान लिखा है? भारत का राष्ट्रीय गान किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, हम माफ़ी चाहेंगे। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारे पास पीसी नहीं है, मोबाइल इस वीडियो डालते हैं। ठीक है, उतना स्टोरेज भी नहीं है, इसको वीडियो डालने दीजिए। पार्ट 2 अभी जस्ट आधा घंटा के अंदर बनेगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में लिखिएगा कैसा लगा वीडियो, और ऐसे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बिहार पुलिस हवलदार 122 पोस्ट जो कल 29 जुलाई को होने वाला है उसके लिए स्पेशल वीडियो है, और हर एक बिहार पुलिस में हर एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है। ठीक है, चलिए अगला बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।